हेलो दोस्तों, जैसा कि हम बताया, हम कल चैप्टर कर रहे थे हिस्ट्री का, एनसीईआरटी 8th क्लास का, जो कि कौन सा था, भारत में कंपनी का राज्य विस्तार। कंपनी राज्य विस्तार में हम बता चुके थे कंपनी कैसे भारत में आई और उन्होंने कौन कौन सी नीति अपनाई, जैसे कि वेलेजले की सहायक नीति हो गई, डलहौजी की राज्य हड़प नीति हो गई, फूट डालो राज हो गई, सामदान तनवेद हो गई, ये सब हमने बता दिया था। उसके बाद हम चल रहे थे कि मैसूर के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले मैसूर की बात करें तो मैसूर का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769 तक हो। तो इसमें क्या हुआ, ये 2 साल तक चला पहला युद्ध। इसमें क्या था, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने निजाम के साथ में कौन थे? मराठे और कर्नाटक का नवाब, ये इन तीनों के साथ मिलकर किस पर अटैक कर दिया? हैदर अली पर अटैक कर दिया। हैदर अली पर अटैक कर दिया। हैदर अली पर यहाँ पर हैदर अली डरा नहीं, उसने थोड़ा माइंड से काम लिया और क्या किया, उसने पैसे देकर निजाम और मराठों को अपनी ओर मिला लिया और इस युद्ध को जीत गया। युद्ध को कौन जीत गया? हैदर अली, जो कि 1769 में खत्म हो गया था, यानी 1769 में फिनिश हो गया था। फिनिश होने के बाद क्या इनमें हुई? मद्रास की संधि हुई। इस संधि के तहत क्या हुआ? ये 4 अप्रैल को हुई थी। 4 अप्रैल को मद्रास की संधि हुई थी। तो इसमें अंग्रेजों और हैदर अली के पास जो भी राज्य थे जीते हुए, वो वापस कर दिए गए। वापस करने के बाद क्या हुआ, जब वापस किए तो इन्होंने एक संधि में प्रस्ताव रखा, यदि कोई भी युद्ध या आपातकालीन स्थिति आती है, आपातकालीन स्थिति, तो उसमें क्या अंग्रेज और ये हैदर अली दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे, यानी सहायता करेंगे। तो इन्होंने ये संधि रखी। ये संधि मद्रास की संधि कहलाई। कौन सा? आंग्ल मैसूर का प्रथम युद्ध। आंग्ल मैसूर, ठीक है ना, आंग्ल मैसूर का प्रथम युद्ध था। बात की जाए इसके बाद दूसरा युद्ध, उसका कारण क्या रहा दूसरे युद्ध का? जब इनकी यहां पर संधि हो गई तो दूसरा कारण क्या बना? तो बात की जाए 1771 की बात है। 1771 में मराठों ने किस पर अटैक कर दिया? मराठों ने हैदर अली पर अटैक कर दिया। हैदर अली पर मराठों ने अटैक कर दिया, यानी आक्रमण किया। बट मराठों ने अटैक किया हैदर अली पर, लेकिन अंग्रेजों ने कोई सहायता नहीं की, क्योंकि संधि के मुताबिक क्या था, अंग्रेजों को हैदर अली की सहायता करनी थी, क्योंकि इन पर अटैक किया था मराठों ने। लेकिन अंग्रेज वहां पर हेल्प के लिए नहीं आए। जब अंग्रेज हेल्प के लिए नहीं आए तो हैदर अली ने क्या किया, मराठों को अपने साथ मिलाया। मराठों और निजाम को अपने साथ मिलाया हैदर अली। और किस पर अटैक कर दिया? अंग्रेजों पर अटैक किया, यानी आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों पर आक्रमण करने का क्या रीजन रहा? क्योंकि उन्होंने हेल्प नहीं की। दूसरा, उन्होंने आक्रमण कहां किया? उन्होंने किया कर्नाटक में क्या? कर्नाटक में उस समय जो सेना थी उसका जो नेतृत्व कर रहा था वो कर्नल बेली था। कर्नाटक में कौन था? कर्नल बेली था। तो कर्नल बेली क्या था उस समय? कहां पे? कर्नाटक में था। तो कर्नाटक में कर्नल बेली था। ये स्टार्ट कब हुआ? पहला युद्ध 1780 में स्टार्ट हुआ और 84 में जाके खत्म होगा। तो 80 में क्या किया, जाकर के कर्नाटक पर अटैक किया। वहां पे कर्नल बेली के नेतृत्व में उनकी सेना को हरा दिया और हराने के बाद क्या किया, अंबूर जीत लिया। अंबूर को जीत लिया किसने? हैदर अली ने।
लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक गलती हो गई। इस बीच में जब अंबूर जीता तो मराठे और निजाम जाकर किसके साथ मिल गए, मराठे मराठे और निजाम किसके साथ मिल गए, निजाम, मराठे और निजाम अंग्रेजों के साथ मिल गए, अंग्रेजों के साथ मिल गए, अंग्रेजों के साथ मिल गए। जिस कारण क्या हुआ, जिस कारण हैदर अली को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि उसके बाद वो 1782 में क्या हुआ, युद्ध हार गया, युद्ध हार गया। बल्कि बात की जाए तो 1781 में ही युद्ध हुआ था। 1781 में क्या हुआ, वो युद्ध हार गया, युद्ध हार गया। लेकिन ये युद्ध चल रहा था, लेकिन उस समय वो कमजोर होने के कारण हार गया था। और क्या हुआ, 6 दिसंबर 1782 को क्या हुआ, हैदर अली की मृत्यु हो गई, हैदर अली की मृत्यु हो गई, अली की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद क्या हुआ, 6 दिसंबर 1782 को जब हैदर अली की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र आया टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने नेतृत्व किया अपनी सेना का 1782 में। जब 1782 में टीपू सुल्तान ने नेतृत्व किया तो ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा 2 साल, और 2 साल तक किया। लेकिन क्या हुआ, 1784 में आकर के एक संधि हुई दोनों के मध्य, मंगलोर की संधि, मंगलोर की संधि किस किस के बीच हुई, मंगलोर की संधि अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य, टीपू सुल्तान के मध्य क्या हुई, अंग्रेजों के और टीपू सुल्तान के मध्य क्या हुई, मंगलोर की संधि हुई। जिसके तहत क्या हुआ, इन्होंने जो जीता हुआ राज्य था आपस में एक दूसरे को वापस कर दिया, वापस करने के बाद बात की जाए तो तीसरा युद्ध किस लिए हुआ, तीसरे युद्ध की बात की जाए तो किस लिए हुआ तीसरा युद्ध, बात करते हैं। तीसरे युद्ध का दरअसल क्या था, एक आपने नाम सुना होगा, जो समुद्री एरिया था, मतलब कि जो टीपू सुल्तान था। तीसरा युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि कोचीन रियासत को क्या मानता था, टीपू सुल्तान अपना मानता था, कोचीन रियासत को अपने अधीन मानता था। तो त्रावणकोर का एक राजा था, महाराजा त्रावणकोर का महाराजा क्या था, महाराजा त्रावणकोर का महाराजा क्या, तो टीपू से उसने क्या किया, टीपू से कोचीन पर दो क्षेत्र पड़ते हैं, जयगाटो और क्रागेनूर, जयगोटे और क्रागेनूर, ये 2 स्थल पड़ते हैं। इन 2 स्थलों को क्या हुआ, टीपू से क्या हुआ, किसी त्रावणकोर के महाराजा ने क्या किया, वो कह रहा था कि मुझे ना ये आप ना ये जो है क्या बोलते हैं, मोल दे दो, मुझे खरीदने, मतलब मोल मांग रहा था। कौन मांग रहा था, ये मोल मांग रहा था कि मुझे खरीदने आपके ये 2 क्षेत्र, क्योंकि ये समुद्र के किनारे पड़ते थे, कौन से, जयगाटो क्रागेनूर। लेकिन टीपू को ये अच्छा नहीं लगा, क्यों, क्योंकि उसे पता है जब वो इन पे नजर गड़ाए हुए है तो कभी ना कभी अटैक करके या कैसे ना कैसे इसे लेगा जरूर, मैं मोल नहीं बेच रहा था, वो लेगा। तो इसी के चलते क्या किया, टीपू ने इस पर अटैक कर दिया, अटैक करने के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों ने जब देखा त्रावणकोर के महाराज पर अटैक हुआ है तो इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने बीच में फायदा उठाते हुए क्या किया, इस पर अटैक कर दिया, टीपू पर अंग्रेजों ने अटैक कर दिया, अंग्रेजों ने भी अटैक कर दिया। और किसके साइड हो गए, त्रावणकोर के महाराज के साइड हो गए। और वे अपनी सेना कहां से ला रहे थे, तो वेल्लूर से होते हुए अंबूर और वहां से होते हुए बंगलूर पहुंची, ठीक है ना, बंगलूर पहुंच गई। और क्या हुआ, उन्होंने मार्च में इन दोनों को जीत लिया था, मार्च में क्या हुआ, जीत लिया। और अंग्रेजी सेना इससे होते हुए श्रीरंगपट्टनम पहुंच गई और उन्होंने बंगलुरु भी जीत लिया। बंगलुरु जीतने के बाद क्या हुआ, बंगलुरु जैसे ही उन्होंने जीता, लेकिन जल्द ही उनके हाथों से निकल गया, ठीक है ना, जल्द ही उनके हाथों से निकल गया। लेकिन क्या हुआ, मराठा तथा निजाम ने क्या किया, ठीक है, मराठा और निजाम की उससे सहायता से उन्होंने क्या किया, श्रीरंगपट्टनम को भी दोबारा जीत लिया। क्योंकि क्या हुआ था, जब त्रावणकोर के महाराज पर अटैक किया था अंबूर और वेल्लूर, ठीक है ना, वेल्लोर और अंबूर। यहां पर मान लीजिए अंग्रेज अगर नीचे थे, अंग्रेज पहले वेल्लूर जीता, वेल्लोर फिर अंबूर जीता,
फिर उसके बाद श्रीरंगपट्टनम जीत लिया। श्रीरंगपट्टनम पट्टनम पर क्या हुआ, यहाँ पर वो किसी तरह से उनके हाथों से चला गया। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े, उन्होंने किसकी सहायता ली, मराठा और निजामों की सहायता ली, निजामों की सहायता ली और श्रीरंगपट्टनम को दोबारा से जीत लिया। श्रीरंगपट्टनम को दोबारा से जीत लिया, पुनः जीत लिया। मतलब क्या हुआ, अब दोबारा से श्रीरंगपट्टनम को जीत लिया, जो कि किसकी राजधानी थी, किसकी टीपू सुल्तान की राजधानी थी, यानी मैसूर की थी। अब श्रीरंगपट्टनम में इसका टीपू ने बहुत विरोध किया कि हाँ मैं अपनी राजधानी को बचा लूं। लेकिन जब टीपू को लगा कि अब युद्ध करना असंभव है, यानी जारी रखना असंभव है, तो उसने क्या किया, उसने संधि के लिए मान गया। कौन मान गया संधि के लिए, टीपू सुल्तान संधि के लिए मान गया। टीपू सुल्तान क्योंकि उसे चारों ओर से घेर लिया गया था। देखिए वेल्लूर, अंबूर, श्रीरंगपट्टनम, यहाँ तक कि बेंगलुरु भी किसके हाथ में आ गया था, अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। और यहाँ तक कि टीपू सुल्तान अकेला बचा था और मराठा और निजाम भी उसके साथ थे, त्रावणकोर का महाराजा भी उनके साथ था, कर्नाटक का नवाब भी उनके साथ था। तो टीपू अकेला होने के कारण श्रीरंगपट्टनम पे घेर लिया गया। घेरने के कारण क्या हुआ, टीपू ने संधि करना अच्छा समझा, बेटर समझा, और उसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसके चलते टीपू सुल्तान को क्या क्या देना पड़ा, श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसमें क्या 3 करोड़ रुपये किसके लिए, जो युद्ध क्षति हुई थी, युद्ध क्षति की हानि के लिए दी, यानी युद्ध क्षति के लिए दिए। जो भी युद्ध क्षति हुई थी उसकी पूर्ति के लिए क्या दिए, उसने 3 करोड़ रुपए दिए। तीसरा, जो उसका आधा राज्य में, जैसे कि मैन आ जाते हैं 12 महल, मालाबार, डिंडीगुल। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट जो स्थान थे या राज्य का शासक का, वो स्थान उसने किसे दे दिए, वो आधा किसे दे दिया, मतलब अंग्रेजों को दे दिया। और देने के बाद क्या हुआ, उसके बाद एक छोटा सा एक सीमित क्षेत्र बचा। तो इसमें उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ और वो एक कहते हैं ना कमजोर शासक बन गया थोड़ा, क्योंकि उसकी आधे से ज्यादा शक्ति अंग्रेजों ने छीन ली और मराठों ने और निजामों ने भी उनका साथ दिया अंग्रेजों का, इस वजह से वो कमजोर हो गया। लेकिन बात की जाए, ये सेकंड वाला जो युद्ध हुआ था, ये वो तृतीय वाला, ये 1790 से 1792 में हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अब बात करते हैं चतुर्थ की, 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका होने का कारण क्या था, तो जो फोर्थ यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होने का, यानी चौथे युद्ध का होने का कारण क्या था, दरअसल वेलेजली 1798 में क्या आया था, भारत में आया था। तो उसने एक क्या चलाई थी, एक नीति चलाई थी, कौन सी, सहायक संधि। उसने सहायक संधि का प्रस्ताव टीपू सुल्तान को भी भेजा था, लेकिन उसने क्या कहा, मैं इसे नहीं मानूंगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, अगर मैं इसे मानता हूं तो मैं अंग्रेजों के अधीन हो जाऊंगा और उनका गुलाम बन जाऊंगा। इसी वजह से उसने क्या कर दिया, उसने मना कर दिया, किसको, अंग्रेजों को, वेलेजली को, कि मैं सहायक संधि नहीं मानूंगा। सहायक संधि नहीं मानी किसने, टीपू सुल्तान ने। उसके बाद क्या हुआ, टीपू सुल्तान ने जब सहायक संधि नहीं मानी तो वेलेजली को गुस्सा आया, तो उसने कहा या तो मैं उसे जड़ से खत्म कर दूंगा या फिर मैं उसे अपने अधीन करके रहूंगा। बस ये 2 चीज उसने ठान ली थी वेलेजली ने। तो वेलेजली ने क्या किया, फिर उसने एक नीति अपनाई, उसने एक व्यू रचा या फिर आप कह सकते हो गेम रचा उसके प्रति। उसने मराठा पर इस पर अटैक कर दिया। अटैक कब किया, अटैक 1799 में। क्यों किया, उसने झूठी अफवाह फैलाई, यानी झूठी खबर फैलाई अंग्रेजों में कि ये जो है मराठों और निजामों के साथ मिलकर के अंग्रेजों पर अटैक करने वाला है।
अंग्रेजों पर अटैक करने वाला है, और अंग्रेजों पर अगर अटैक करेगा तो अंग्रेज क्या हो जाएंगे, फिर से युद्ध करना पड़ेगा, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसी वजह से हमें इस पे पहले अटैक कर देना चाहिए। दूसरा ये कहता था कि इसने जो है बाहरी देश वालों से यानी क्या किया है, साठ गांठ बना रखी है, वहां पर अपने कॉन्टैक्ट फैला रखे हैं और ये युद्ध के लिए रेडी है, तो उससे पहले हमें युद्ध करना होगा। तो क्या हुआ, उसने अटैक कर दिया 1799 में, और 1799 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई किसकी, 1799 में मृत्यु हो गई टीपू सुल्तान की, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई इसी युद्ध में। चौथे युद्ध में क्या हो गया, टीपू सुल्तान के, ठीक है, मृत्यु हो गई, क्योंकि इस पे आरोप लगाया था कि ये युद्ध करना चाह रहा है और ये किसको, मराठा और निजामों को अपने साथ मिला रहा है। और अप्रैल 1799 में क्या हुआ, उसने लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया। और टीपू सुल्तान हमेशा कहता था कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह क्या लंबी जिंदगी जीना अच्छा नहीं। वो ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि वो इसी पे को फॉलो करता था, इसी बात को, इसीलिए उसने किसकी सहायक संधि नहीं मानी, वेले जली की सहायक संधि नहीं मानी। तो यहीं पे मैसूर साम्राज्य समाप्त हो जाता है, और इसके बाद जो आएगा मराठों का संघर्ष, नेक्स्ट टॉपिक जो चलेगा मराठों का संघर्ष। थैंक यू, धन्यवाद।